मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में 31 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग लड़की को बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी है। ये फैसला जस्टिस विनय सराफ की वेकेशन सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो पीड़िता को पूरी मेडिकल देखभाल और बच्चे के जन्म के बाद लगातार सहायता उपलब्ध कराए। साथ ही यौन उत्पीड़न के बाद जन्मे बच्चों के लिए पॉलिसी बनाने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में और क्या कहा, वह जानते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामला मध्य प्रदेश के मंडला जिले का है। स्थानीय पुलिस ने एडीजे माने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न की जानकारी दी थी, जो कि गर्भवती पाई गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भ लगभग 29 हफ्ते 6 दिन का था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि इस समय अबॉर्शन कराना लड़की की जान के लिए खतरा हो सकता है। इस आधार पर एडीजे कोर्ट ने यह मामला हाईकोर्ट भेजा, जिसने ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़िता और बच्चे की पहचान को गोपनीय रखा गया है। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसे सजा भी मिल चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि नाबालिग लड़की ने अपने माता पिता के साथ हाईकोर्ट को एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने प्रेगनेंसी को पूरा करने और बच्चे को जन्म देने की इच्छा जाहिर की थी। कोर्ट ने गायनेकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि गर्भ 29 हफ्ते से ज्यादा का है। फैसले के समय तक गर्भ 31 हफ्ते का हो चुका था। कोर्ट ने कहा कि इस अवस्था में गर्भपात कराना लड़की की जान को खतरे में डाल सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार स्पेशल डॉक्टर्स की टीम के जरिए पीड़िता को प्रेगनेंसी और प्रसव के दौरान हर संभव मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए। साथ ही ये भी कहा कि इसका सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मेडिकल टीम को प्रेगनेंसी, डिलीवरी और उसके बाद के समय में पूरी सावधानी बरतनी होगी। डिलीवरी के बाद भी पीड़िता की देखभाल की जाएगी और राज्य सरकार बच्चे की जिम्मेदारी संभालेगी, जैसा कि नियमों में तय किया गया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो बच्चे को 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा और बालिग होने तक जरूरी मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह विचार करना चाहिए कि ऐसे मामलों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए खाना, रहना, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने एक अहम बात कही कि एमटीपी माने कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून के तहत मेडिकल बोर्ड को सुरक्षा दी जाए जब वो किसी एबॉर्शन के निर्णय को लेकर ईमानदारी से राय रखते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल बोर्ड में केवल कानून की सीमाओं में बंद कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि गर्भवती महिला की शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। मेडिकल बोर्ड को अपनी राय स्पष्ट रूप से देनी चाहिए और अगर परिस्थिति बदलती है तो उस बदलाव के पीछे के कारण भी बताने चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि एबॉर्शन से जुड़े मामलों में महिला की सहमति सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। इस खबर के लिए जानकारी जुटाई है हमारी साथी शिवानी ने। मैं हूं विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।